नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जैसा कि आपको हम शुरू से कहते आए हैं कि जब भी चिराग पासवान पटना में आते हैं राजनीतिक तापमान बढ़ जाता है। मौसम का तापमान ऐसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है क्योंकि चिराग पासवान दिल्ली से पटना आए हैं और पटना आने के बाद ही फिर से जो उनका तूफानी दौरा रहता है, जैसा कि पिछली बार भी आपको हमने दिखाया था कि यहाँ से लेकर के जगदीशपुर से बक्सर, और जो विपक्ष की भूमिका चिराग पासवान अकेले निभा रहे हैं, जो विपक्ष को काम करना चाहिए था वो बिना एक विधायक के चिराग पासवान निभा रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। इन्हीं विषय पर बात करेंगे चिराग पासवान से। चिराग जी, सबसे पहले तो आज भी आप आए हैं, तब से कंटिन्यू दौड़ रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा है कि मैं बिहार के लिए समर्पित हूँ, बिहारियों के लिए समर्पित हूँ, विकसित बिहार बनाने के संकल्प के साथ मैं निकला हूँ। और ये बात कही जाती है कि जब सड़क सूनी हो जाती है तो संसद और विधानसभाएं गूंगी हो जाती हैं। तो सड़क का सूना होना किसी भी लोकतंत्र के लिए कतई सही नहीं है। सड़क पर आंदोलन विपक्ष की भूमिका के तौर पर हो या सड़क पर आंदोलन जनता से जुड़े हुए विषयों को लेकर हो, ये निरंतरता में होना चाहिए। तभी लोकतंत्र की खूबसूरती बरकरार रहती है, तभी सत्ता पक्ष भी अपनी जिम्मेदारियों के साथ काम करता है। आज अगर चिराग पासवान निरंतरता में शराबबंदी को लेकर सवाल नहीं उठाता तो शायद ये जो 3-4 संशोधन इन्होंने किए कभी नहीं करते। उसके बाद भी अभी भी सत्ता का गुरूर देख लीजिए, सत्ता का सुरूर देख लीजिए कि अभी भी मुख्यमंत्री ने एक मौत पर कहीं जाना जरूरी नहीं समझा। कोई बिहार का जिला ऐसा नहीं होगा जहां पे ऐसी घटना घटी हो और चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वहां पर नहीं पहुंची हो। पर मुख्यमंत्री जी का अहंकार देखिए। महापापी है जो शराब पीता है, जो पिएगा वो मरेगा। आप अपने प्रदेश के लोगों के लिए ऐसी भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रदेश में एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। अभी भी मैं गया था दीपक मेहता जी के यहाँ, डेप्यूटी मेयर थे भाई वो हमारे प्रदेश में। एक ऐसा व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि हो, उनको इतने खुलेआम गोली मार दी जाती है और उस पर मुख्यमंत्री एक बार जाना जरूरी नहीं समझते, परिवार से मिलना जरूरी नहीं समझते। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हमारे प्रदेश में हो जाता है, मुख्यमंत्री एक बार पीड़ित परिवार के आंसू पोंछना जरूरी नहीं समझते। तो ऐसे में भैया अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा? इनके आंसू पोंछने वाला है कौन? मुख्यमंत्री बोलते तो हैं कि हम महिलाओं के लिए कानून बनाते हैं। जितनी हत्याएं हुई हैं, जितनी जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, जाकर देखिए घर में सिर्फ महिलाएं ही बची हैं रोने वाली। बच्चियों के साथ जो बलात्कार करके उनके शव को पानी में फेंक दिया जाता है, उनकी माँ का हाल देखिए। 2-2 महीने तक उनको सुध नहीं आती है, होश नहीं आता है। तो ऐसे में ये मेरी जिम्मेदारी बनती है और उसी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास कर। चिराग जी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पिछली बार पटना से हम आपके साथ थे, आपने जगदीशपुर में जाकर जिस प्रकार से बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रपौत्र की हत्या हुई थी आपने मिला, और वहां से हमने देखा कि एक हत्या हुई थी बक्सर जिला में 40-45 किलोमीटर, सिर्फ आप एक आदमी से उसके परिवार से मिलने के लिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जैसा मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी बनती है। आप किसी के साथ सुख में नहीं खड़े हो, ये मेरे संस्कारों में मुझे सिखाया गया है, तो चलता है। पर व्यक्ति के साथ दुख के समय खड़े होना जरूरी है। उस वक्त वही आपका एकमात्र साहस है जो उस व्यक्ति को ढांढस बनाता है, आगे की लड़ाई लड़ने की उस व्यक्ति को हिम्मत देता है। जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से उस परिवार में कमाने वाले व्यक्ति मनोज पासवान जी के यहाँ मैं गया था, आपको नाम भी याद है? हाँ, उनके यहाँ मैं गया था। उनके छोटे छोटे उनके 3 बच्चे हैं, उनकी बीवी हैं, जिस तरीके से उनकी बूढ़ी माँ थी, वो सारे विजुअल्स ही आपने अपने कैमरे में कैप्चर किए थे। तो ये अपने में दर्शाता है कि भैया अगर आज की तारीख में हम लोग की भी अपनी सीमाएं हैं और सबकी सीमाएं हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई सरकार से कोई जाएगा तो बड़ा उनके लिए कोई महल बना देगा, कोई कुछ कर देगा, बट इस समय आप खड़े हो जाते हैं तो परिवार का दुख बढ़ता है, तो संभवतः थोड़ा कम होता है। उसी क्रम में एक छोटी सी बच्ची जिसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था आरा में, डेहरी में जहाँ मैं गया था, वहाँ पे जिस तरीके से बच्ची के साथ किया गया था, अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ। सीमित सीमाएं हैं मेरी, बहुत ज़्यादा किसी की अभी मदद नहीं कर पा रहा। सरकार का ना हिस्सा हूँ, ना केंद्र में ना राज्य में। मेरी बातों को वैसे ही सरकार बहुत ज़्यादा महत्व राज्य में देती नहीं है, बट कम से कम ऐसे समय में परिवार के साथ खड़े होकर उनकी हिम्मत बांधने का प्रयास करता हूँ। चिराग जी, आज 2 बातें चर्चा में है जब से आप आए हैं। एक तो है कि आपने रेल मंत्री को जो पत्र लिखा है हाजीपुर जंक्शन को अपने पिता के नाम से करने के लिए, और दूसरी बात है कि अम्बेडकर जयंती को लेकर के आपकी तैयारियां काफ़ी जोरों शोरों से। जी बिल्कुल। जो पहला विषय आपने कहा,
मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम पर हाजीपुर जंक्शन का नाम किया जाए, इसको लेकर कल मेरी माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात हुई और मैंने उनसे आग्रह किया। और कारण है, देखिए मेरे पिता हैं, मैं इस वजह से नहीं, ये कोई कारण नहीं होता कि मैं ये मांग करूं, पर जिस तरीके से मेरे नेता ने 50 साल से ज़्यादा, 5 दशक से ज़्यादा का जीवन अपना समर्पित किया देश के लिए, प्रदेश के लिए, और ख़ास तौर पर हाजीपुर के लिए। हाजीपुर को वो अपनी माँ मानते थे, और हकीकत है भैया, आज अगर देश और दुनिया में लोग हाजीपुर को पिताजी के नाम से जानते हैं और पिताजी को हाजीपुर के नाम से जानते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए आज की तारीख में। हाजीपुर की जनता की वजह से दो बार मेरे नेता का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। तो ऐसे में ज़रूरी है कि भाई वहाँ की जनता की ये मांग है कि उनके नाम पर हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम किया जाए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम नेता, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की ये लंबे समय से मांग रही है। इससे पूर्व भी जब पीयूष गोयल जी जब रेल मंत्री होते थे उस वक्त भी मैंने आग्रह किया था, और पुनः कल रेल मंत्री जी से मुलाकात करके अपने इसी आग्रह को मैंने दोहराया है कि हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम उनके नाम पर किया जाए। और साथ ही में जो अम्बेडकर जयंती, मेरे नेता हमेशा धूमधाम से अम्बेडकर जयंती मनाते थे। उन्होंने अपना नेता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उन्होंने माना था, उन्हीं के पग चिन्हों पर वो चलते थे। उन्हीं के पिताजी के कार्यों को ही आगे बढ़ाते हुए जिस तरीके से वो उनकी जयंती मनाते थे, उसी तरीके से मैं भी इस बार उनकी जयंती मनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और साथ ही में मेरी कुछ मांगे हैं जो लंबे समय से रही हैं, पर कभी उन मांगों को पूरा नहीं किया गया। पिछले 1.5 साल से हम लोग बार बार राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहते रहे कि भाई हमारे नेता की प्रतिमाएं बिहार में लगाई जाए, जिस तरीके से तमाम महापुरुषों की हैं, सरकारी ज़मीन उपलब्ध कराई जाए, पर उन्होंने कभी हमारी मांगों को पे ध्यान नहीं दिया या उसको गंभीरता से कभी लिया नहीं। और उनकी सरकार में जितने उनके साथी मंत्री बैठे हैं जो इस परिवार के भी हैं, उन्होंने भी कभी इस विषय को मंत्री बनकर मलाई खाना तो ज़रूरी समझा, पर कभी इस विषय को उन्होंने उठाना ज़रूरी नहीं समझा। तो ऐसे में हम लोगों ने अब संकल्प लिया है कि हम लोग 14 अप्रैल के बाद बिहार के हर एक ज़िले में, संभवतः 3800 ज़िले में, हम लोग हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की प्रतिमा लगवाएंगे, और जिसकी शुरुआत सबसे पहले मेरे नेता की कर्मभूमि हाजीपुर से ही हम लोग करेंगे। मेरे नेता के जन्म दिवस के दिन, उनकी जयंती के दिन 5 जुलाई को हाजीपुर में हम लोग उनकी प्रतिमा लगाने जा रहे हैं। और उसके बाद उनकी पुण्यतिथि पर, जिस दिन उनका दुखद निधन हुआ, उस दिन शहर बन्नी में उनकी जन्मस्थली पर उनकी प्रतिमा लगाने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। और इस दौरान बिहार के 3800 जिले में और संभवतः देश के हर एक प्रदेश में आने वाले दिनों में इसी तरीके से हमारे नेता की प्रतिमा लगाई जाएगी। चिराग जी, विधि व्यवस्था को लेकर लगातार आप आवाज उठाते रहे हैं। आप बताइए कि जिस राज्य में लगातार 1 महीना भी नहीं हुआ, मुख्यमंत्री पर जब 2 बार अगर हमला हो सकता है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को भेदी जा सकती है, तो आम आदमी का क्या है? बिल्कुल, जहाँ ये एक तरफ आम आदमी की सुरक्षा पे तो सवाल उठाता ही है, बट सबसे पहले मैं इस घटना की मैं निंदा करता हूँ। जैसे भी हैं, तो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, और उनका सुरक्षित रहना ज़रूरी है। मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, इसीलिए सवाल उन्हीं की सुरक्षा से लेकर उन्हीं से ही पूछे भी जाएंगे जी, कि भाई जब आप ही की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंधमारी हो सकती है, और महीने भर के भीतर 2-2 बार जिस तरीके से एक युवक और दोनों और आक्रोश, भाई मैं समझ रहा हूँ लोगों में यकीनन आक्रोश है, पर आक्रोश देखिए, दोनों घटनाएं कहीं ना कहीं उन्हीं के गृह जिले से जुड़ी हुई हैं। पिछली घटना बख्तियारपुर में हुई, ये भी नालंदा जिला की हाँ ये घटना है। तो उन्हीं के घर परिवार के लोगों में अगर इस तरीके का आक्रोश है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रदेश की जनता उनको लेकर, उनकी नीतियों को लेकर कितनी आक्रोशित है। बट बहरहाल मैं आपके माध्यम से तमाम बिहार वासियों से आग्रह करूंगा कि अपने आक्रोश को लोकतंत्र में दिखाने का सबसे खूबसूरत तरीका है मताधिकार, उसका इस्तेमाल करें। पर इस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर किसी पर हमला करना, किसी को व्यक्तिगत हानि या ठेस पहुंचाना, उसकी मैं निंदा करता हूं। और मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्हीं से ही मुझे इस बात का भी आग्रह करना, उन्हीं से आग्रह करूंगा कि अपनी सुरक्षा में हुई सेंध की गंभीरता से जांच कराएं। महीने में 2-2 बार ऐसी घटना घटी है, भविष्य में ये घटना ना घटे, इस बात को सुनिश्चित करें। और यहीं से चिंता करें उन बिहारियों की भी, भाई आप तो मुख्यमंत्री हैं, आपकी सुरक्षा में सेंध आपको बहुत ज़्यादा हानि नहीं देती है, बट आम बिहारियों की सुरक्षा में सेंध उनकी जान ले लेती है। तो जब आप भी भुक्तभोगी हैं, तो ऐसे में आप दूसरों की पीड़ाओं को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। बिहारी सुरक्षित रहें, उसके लिए भी कड़े कदम उठाएं।
चिराग, ये आखिरी सवाल मेरा है कि जिस प्रकार से आपका बंगला खाली हुआ था, जो भावुक तस्वीरें आई थी आपकी, उसके बाद भी इस तरह का आरोप लगना कि चिराग पासवान अपने घर से कई ट्रकों में सामान पहले ले गए थे और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए बाबा साहब की मूर्ति को और अपने पिताजी की मूर्ति को राजनीतिक लाभ लेने के लिए उस तरह का दृश्य को पैदा किया। भाई छोड़ दे, मैं इस विषय पे क्या ही बोलूं। मतलब ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मेरी पिता की मृत्यु के बाद मुझसे सवाल उठाए थे कि मैं दुखी भी हूँ कि नहीं उनके मरने पर। तो ऐसे लोगों के सवालों को महत्व देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। बट बहरहाल तस्वीरें आप सबके सामने हैं। मुझे तो 1 घंटे का भी समय नहीं दिया गया था। अगर 1 घंटे से ज़्यादा मैं रुकता तो संभवतः मेरी माँ, मेरी नानी, किसी के भी साथ कोई भी धक्का मुक्की, कोई भी ऐसी अप्रिय घटना घट सकती थी। आप सबके कैमरे में देखा, मैं तो दोपहर में समय मुझे नहीं पता, समय का अंदाज़ा मुझे नहीं था, पर 1:30-2 बजे के आसपास ही संभवतः मैं निकल गया था। और रात में मैंने भी आप सबके कैमरे के माध्यम से ही ये तस्वीरें देखी, किस तरीके से मेरे पिताजी, तमाम महापुरुषों की तस्वीरों को ज़मीन पर फेंका गया। सवाल उठाए गए कि चिराग की तस्वीरें क्यों नहीं हैं। अगर आप उस कैमरे को जूम इन करके ढंग से देखेंगे, मेरे पिताजी, तमाम महापुरुषों की बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं। उसके पीछे अगर आप देखेंगे या साइड से निकलती देखेंगे, ना सिर्फ मेरी, मेरे पूरे परिवार की तस्वीरें, क्योंकि घर के कोने कोने में लगी हुई थी। और मुझे समझ में आ रहा है कि शायद उठा कर सारी तस्वीरों को एक साथ बाहर रख दिया गया और इसीलिए वो बाहर गिरी पड़ी हुई। बट बहरहाल मैं ईमानदारी से अपने काम पर लगा हुआ हूँ। कुछ लोगों का काम मेरा नाम लेने से चलता है, इसलिए वो सिर्फ मेरे नाम का जिक्र करते रहते हैं। बट मेरे पास अपने नाम पर सफाई देने से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और काम है। तो मेरा पूरा ध्यान अपने काम पर केंद्रित है। लोग ये बात करते हैं, करते रहेंगे। सार्वजनिक जीवन में हूँ, संभवतः मुझे ऐसे कठोर दुख देने वाले सवालों से गुजरना पड़ेगा। मेरे पिताजी को भी गुजरना पड़ा था। मैं इससे कभी विचलित नहीं हुआ, मैं इससे कभी घबराया नहीं। पर मेरी प्राथमिकता ये नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, उस पर मेरा ध्यान केंद्रित है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चिराग पासवान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मैं किन्हीं की बातों का ध्यान नहीं देता हूँ, मैं अपने सिर्फ काम पर फोकस करता हूँ और मेरे नाम से, मेरे काम से अगर किसी का काम चलता है तो ये अच्छी बात है।